क्या उत्तराखंड की राजनीति से पहाड़ और पहाड़ी दोनों गायब हो चुके हैं? राज्य में चली पांडे बनाम धामी की लड़ाई से समझते हैं उत्तराखंड में उपजे पहाड़ बनाम मैदान के इम्बैलेंस को। समझते हैं कि क्यों मैदानी नेता अरविंद पांडे को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर दिखता है, तो दूसरी तरफ ठेठ पहाड़ी नेता बिशन सिंह चुफाल की नाराजगी की कहीं कोई पूछ तक नहीं रहती है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो अरविंद पांडे को मुख्यमंत्री धामी से सीधा टकराने की हिम्मत देती है? पांडे बनाम धामी की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी हुई? वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के चुनावी बिगुल की, और समझेंगे 2026 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों की रणनीति क्या है। वीडियो के आखिर में जानेंगे 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सामने यूकेडी रणसिंगा बजाती नजर आएगी या एक बार फिर तुरतुरी बजाती रह जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में जानते हैं 2026 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की रणनीति का इस हफ्ते का अपडेट। सबसे पहले तो हम उत्तराखंड की राजनीति से पहाड़ और पहाड़ी दोनों के गायब होने का मतलब बताते हैं। पिछले दिनों पहाड़ के जंगलों में आग के वीडियो आपने देखे होंगे। आपने देखा होगा पहाड़ में सड़कें पर्यटकों से जाम हैं। बाघ और भालू के शिकार बनने की खबरें अब रूटीन खबरों में शामिल हो चुकी हैं। डोलीकंडी में जाते मरीजों की तस्वीरें पिछले 26 सालों से राज्य की रूटीन खबरों में शामिल हैं। अस्पताल, स्कूल और कॉलेज के बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज कराने वालों की कमी है और स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वालों की। अब बताइए, आपने पिछले एक महीने में अपने किस विधायक को इनमें से किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करते देखा है? एक बार के लिए भाजपा के विधायकों का समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए उनकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी, लेकिन क्या आपने विपक्ष के किसी विधायक का इन मुद्दों पर कहीं कोई प्रदर्शन देखा? 26 साल से पलायन का राग गाने वाले हमारे नेताओं को देखकर आज लगता है कि उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति से पहाड़ के मुद्दों का ही पलायन कर दिया है। हमारे नेताओं के रील तक में पहाड़ के मुद्दे नहीं है। पिछले दिनों जब ईंधन बचाने के लिए रील बनाने वाला कंपटीशन चला था, तब नैनीताल के सांसद अजय भट्ट बस से दिल्ली ही गए, जबकि उनकी सांसदी का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ है। यानी हमारे सांसदों के लिए पहाड़ अब ड्रामे करने लायक भी नहीं रहे। आप इसे उत्तराखंड में राहुल गांधी की यात्रा पर भाजपा के विरोध से और बेहतर समझ सकते हैं। राहुल गांधी की अल्मोड़ा और पौड़ी यात्रा का विरोध कर रहे भाजपा के लोग कहीं भी पहाड़ की बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में 3 मुख्यमंत्री देने के अलावा राज्य को और क्या फायदे दिलाए हैं। पूरे सोशल मीडिया में भाजपा समर्थक राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने वाली मशीन की बात कर रहे हैं, जबकि आलू से सोना बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई है। राहुल गांधी के विरोध में पूरी भाजपा एक अनुशासित सेना की तरह आक्रामक अंदाज में है। हम भाजपा की इस रणनीति पर वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल तो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की राजनीति से पहाड़ के मुद्दे गायब होने की। जल, जंगल, जमीन और संस्कृति वो जरूरी मुद्दे हैं जो उत्तराखंड की राजनीति की धुरी होने चाहिए थे, लेकिन हुआ इसकी विपरीत है। भाजपा कांग्रेस ने मिलकर उत्तराखंड की राजनीति से पहाड़ के मुद्दे गायब कर दिए हैं। पर क्या भाजपा कांग्रेस उत्तराखंड की राजनीति से पहाड़ियों को भी गायब कर चुके हैं? तो जवाब है नहीं। हम हाल में हुए अरविंद पांडे बनाम पुष्कर सिंह धामी विवाद से इसे समझेंगे, लेकिन पहले कुछ सवालों के सीधे उत्तर दे देते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ियों यानी पहाड़ मूल के लोगों को गायब करना अगले विधानसभा चुनाव तक तो संभव नहीं है। फिर भले नेता फिलहाल मैदानी जिलों की राजनीति में सक्रिय हों, लेकिन पहाड़ मूल का होना राज्य की राजनीति में अभी भी एक प्लस पॉइंट है। अब ये प्लस पॉइंट भले ही सांकेतिक है, लेकिन राज्य की राजनीति में स्थिर रहने के लिए जरूरी है। इसे आप वन मंत्री सुबोध उनियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की पोजीशन से समझ सकते हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल की एक बार जबान फिसलना उनकी कैबिनेट की कुर्सी ले गया, जबकि वन मंत्री सुबोध उनियाल एक नहीं कई बार पहाड़ विरोधी बयान दे चुके हैं, फिर वो जंगली जानवरों से जुड़ा हो या ऋषिकेश पालिका चुनाव के दौरान रहा हो। पहाड़ मूल के सांकेतिक उपयोग का एक उदाहरण खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। इसके अलावा हाल में उनकी कैबिनेट में शामिल खजानदास पहाड़ियों के सांकेतिक उपयोग का सबसे नया उदाहरण है। जिस तरह पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने राज्य में सैन्य परिवार और पहाड़ मूल का कॉम्बिनेशन साधा, उसी तरह खजानदास को कैबिनेट मंत्री का पद देकर मैदान, शिल्पकार और टिहरी की सीट का कॉम्बिनेशन साध लिया था। भाजपा की राजनीति से आपको पहाड़ और मैदान का राजनीतिक इंबैलेंस और बेहतर तरीके से समझ आएगा। हाल में आप भाजपा के 2 विधायकों को सरकार के विरोध में बोलते हुए साफ तौर पर सुन रहे होंगे। पहला नाम है वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल, दूसरा नाम है अरविंद पांडे। अरविंद पांडे खालिस मैदानी नेता हैं, तो बिशन सिंह चुफाल खालिस पहाड़ी नेता। अरविंद पांडे की बोली भाषा और राजनीति में जितना मैदान झलकता है, उतना ही पहाड़ बिशन सिंह चुफाल की बोली भाषा और राजनीति में बसा हुआ है। क्या आपने भी नोटिस किया कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी बिशन सिंह चुफाल की पार्टी में कोई पूछ नहीं है, लेकिन अरविंद पांडे की नाराजगी दूर करने के लिए दिल्ली से बड़े नेताओं को मध्यस्थता करनी पड़ रही है। इसे थोड़ा धामी बनाम पांडे विवाद से समझते हैं। अरविंद पांडे तराई के नेता हैं और ऊधम सिंह नगर की राजनीति में उनका खासा दखल है।
उधम सिंह नगर की राजनीति में उनका दखल आप इस बात से समझिए कि उनके समर्थक आज भी खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अरविंद पांडे ने ही पिछला विधानसभा चुनाव हरवाया था। यहाँ ये बात समझने की है कि अरविंद पांडे के समर्थक ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए खुले तौर पर कहते हैं। अगर आप सतही तौर पर देखेंगे तो आपको ये अरविंद पांडे और पुष्कर सिंह धामी की व्यक्तिगत लड़ाई जैसी दिखेगी, लेकिन असल कहानी इससे कई बड़ी है। असल में ऊधम सिंह नगर जिला राज्य के सबसे उपजाऊ जमीन वाला जिला तो है ही, साथ में सबसे ज्यादा कमाई वाला जिला भी है। खनन से लेकर सिडकुल इस जिले में कमाई के भरपूर साधन हैं। इसके अलावा पूरे कुमाऊं में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जिला यही है। यानी ऊधम सिंह नगर जिला एक किला है जिस पर अरविंद पांडे की बादशाहत थी, जिसे धीरे धीरे पुष्कर सिंह धामी ने अपने नाम कर लिया है। लंबे चले इस युद्ध को पुष्कर सिंह धामी ने राजनीतिक सूझबूझ से जीत लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उत्तराखंड दौरे के बाद पुष्कर सिंह धामी के साथ गमला पकड़े अरविंद पांडे की मुस्कुराती तस्वीर चुनाव से पहले एक तरीके का युद्ध विराम है, जो मुख्यमंत्री धामी की शर्तों पर हुआ ज्यादा नजर आता है। यानी फिलहाल जीत मुख्यमंत्री की हुई, लेकिन सवाल उठता है कि अपने अनुशासन के लिए दुनिया में लोकप्रिय भाजपा के भीतर अरविंद पांडे को मनाने की इतनी कोशिशें हुई ही क्यों? जवाब है पहाड़ और मैदान का राजनीतिक इंबैलेंस, जो आने वाले समय में और बढ़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर तीनों जिलों को मिलाकर करीब 30 विधानसभा सीटें हैं। अगर आप इसमें नैनीताल जिले की सीटें भी मिला देंगे तो उत्तराखंड में आपके पास सरकार बनाने का बहुमत है। इसलिए भाजपा का अरविंद पांडे को मनाए रखना और चुनाव से ठीक पहले सांसद अजय भट्ट और त्रिवेंद्र सिंह रावत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना उसकी रणनीतिक मजबूरी है। भाजपा सिर्फ जीत को लक्ष्य रखकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए उसका पूरा फोकस आपको मैदानी जिलों में दिखेगा। फिर चाहे भाजपा केंद्रीय अध्यक्ष का दौरा हो, गृह मंत्री का दौरा हो या रक्षा मंत्री का, भाजपा को जीत का मंत्र मैदानी जिलों में ही छिपा नजर आ रहा है। राजनीतिक पंडित तो यहां तक मान रहे हैं कि भाजपा ने अजय कुमार को राजस्थान भेजकर हरिद्वार में बन रहे पावर सेंटर को धक्का दिया है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में दुष्यंत गौतम का नंबर लगाकर भाजपा हरिद्वार के पावर सेंटर की सारी पावर बंद करने वाली है। भाजपा जानती है कि पहाड़ में 10 सीटें आनी ही आनी है। अगर मैदान में 25 से 30 सीटों पर जीत बने तो तीसरी बार भी जीत का सूत्र पक्का है। भाजपा की इस चुनावी गणित से ही कांग्रेस की रणनीति बनती है। राहुल गांधी की अल्मोड़ा में चुनावी रैली महज इत्तेफाक नहीं है। कांग्रेस भी 2026 का चुनाव लड़ने के लिए अपनी रणनीति बना चुकी है। राहुल गांधी की पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ तय मुलाकात इसी रणनीति का हिस्सा थी। भले ही खराब मौसम के चलते राहुल गांधी की उत्तराखंड में रैली नहीं हो पाई, लेकिन अल्मोड़ा में कांग्रेस ने जिस तरह की भीड़ इकट्ठा कर दी थी, उससे भाजपा खेमे में जरूर खलबली मच गई है। जिस एंटी इनकम्बेंसी का डर भाजपा को पहले से है, उसका लाइव डेमो से अल्मोड़ा में मिल चुका है। लेकिन इस रैली से आप भाजपा कांग्रेस में मैनेजमेंट के बेसिक अंतर को खूब समझ सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया, लेकिन एक बार मौसम का पूर्वानुमान लगाना जरूरी नहीं समझा। भाजपा अपने किसी भी बड़े नेता की रैली से पहले मौसम का पूरा जायजा लेती है। उसके पास प्लान ए के साथ बी और सी भी मौजूद दिखते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने 4 जून का समय चुना, जबकि इससे पिछला हफ्ता पूरा सूखा था और अगला हफ्ता भी सूखा ही दिखाया जा रहा है। भले ही कांग्रेस के पास भाजपा जैसे ऐप से बारिश यहां वहां करवाने वाले धन सिंह रावत नहीं है, लेकिन आज जब वेदर रिपोर्ट लगभग सही अनुमान लगाने में सक्षम है, तब भी कांग्रेस तकनीक का इस्तेमाल करने में न जाने क्यों डरती है। नरेंद्र मोदी 2013 से वीडियो के माध्यम से रैली संबोधित करते हैं। इन रैलियों में मोदी 3D में दिखते हैं। मोदी मैजिक शब्द का इस्तेमाल ही इन 3D रैलियों के बाद से हुआ। लेकिन 13 साल बाद भी कांग्रेस के राहुल गांधी ऑडियो कॉल के माध्यम से अल्मोड़ा की जनता को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी के वीडियो कॉल में दिए पौड़ी के भाषण से आप कुछ निष्कर्ष बहुत साफ निकाल सकते हैं। जैसे अपने भाषण में राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है कि उत्तराखंड की सरकार दिल्ली से चल रही है। यानी राहुल गांधी और उत्तराखंड कांग्रेस स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुके हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो क्या यह समझा जाए कि सरकार दिल्ली से नहीं चलेगी? राहुल गांधी का पूर्व सैनिकों को संबोधित करना, अंकिता भंडारी के परिवार से वीडियो कॉल पर बात करना, चुनावी बिगुल बजाने के लिए अल्मोड़ा का चयन, ये सभी कांग्रेस की आने वाली चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। जहां भाजपा मैदान के रास्ते हैट्रिक लगाने की सोच रही है, वहीं कांग्रेस पहाड़ से सेंध लगाने की कोशिश में है। भले ही मौसम की वजह से राहुल गांधी की रैली न हो सकी हो, लेकिन इस रैली के लिए जुटी भीड़ ने उत्तराखंड में भाजपा के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। अब बात आती है कि अगर क्षेत्रीय मुद्दों को कांग्रेस पकड़ लेगी तो क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी कैसे अपना रणसिंगा बजाएगी? तो जनाब, यहां जमीन पर भाजपा कांग्रेस ने 1 साल पहले अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। वहां यूकेडी अपनी तुरतुरी सोशल मीडिया में बजाने में सफल दिख रही है। बिना सेनापति के चल रहे यूकेडी के नेता इस बात से ही खुश नजर आ रहे हैं कि किसी ज्योतिष ने यूकेडी की 12 सीटें आने की भविष्यवाणी कर दी है। कांग्रेस और भाजपा में पार्टी की कमान तय हाथों में है, जबकि यूकेडी में इस तरह की कमान किसी एक के हाथ में नहीं है। एक तरफ उनके युवा नेता सोशल मीडिया में रील में अच्छा रिस्पॉन्स पा रहे हैं, वहीं उसी सोशल मीडिया में उसके वरिष्ठ नेता पुष्पेश त्रिपाठी भाजपा नेता धन सिंह रावत की तारीफ कर रहे हैं। यूकेडी के नेताओं की सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंसर की।
भारतीय लोकतंत्र का एक कटु सत्य यह बन चुका है कि भारत में बिना रुपयों के चुनाव जीता ही नहीं जा सकता। अगर पिछले चुनाव में आप यूकेडी के कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चुनाव आयोग जितना पैसा चुनाव में खर्च करने की अनुमति एक कैंडिडेट को देता है, उतनी यूकेडी के कई कैंडिडेट की कुल आय है। बाकी सोशल मीडिया में मिलियन व्यूज वालों को आपने ग्राम प्रधान का चुनाव हारते देखा ही है। समय रहते अगर यूकेडी ने अपनी कोई साफ रणनीति नहीं बनाई तो जो यूकेडी आज उत्तराखंड में टिकट बेचने की स्थिति में आ चुकी है, वो चुनाव के बगैर कैंडिडेट खोजती ही नजर आएगी।